pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री में हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, है ना, फैसिलिटेट करने के लिए एक बैंक बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं हेड बॉडी, है ना, हेड बैंक होता है ये सारे बैंकिंग सिस्टम का। तो उसको हम किस वर्ड से डिनोट करते हैं? सेंट्रल बैंक। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। सो सेंट्रल बैंक क्या होता है बच्चे? सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक, अपेक्स मतलब हेड, ठीक है, जिसकी चलेगी, जिसके रूल्स रेगुलेशन माने जाएंगे। एक अपेक्स बैंक है जो कंट्रोल करेगा बाकी सारे बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री को। और इसके अलावा ये एक सोल एजेंसी है नोट इशूइंग की। मैंने तुम्हें बताया कि जो नोट इशू अथॉरिटी है वो किसके पास है? सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करता है इसके थ्रू, ठीक है। कैसे? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे ये रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये कंट्रोल वाला जो मतलब पॉइंट है। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए भी एज ए बैंकर वर्क करता है। गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स कहाँ होते हैं? RBI में होते हैं। एडवाइजर एजेंसी सारे फंक्शन गवर्नमेंट के ही करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी ये क्या करता है? मैनेज करता है ना। तो ये सब हम इसके आगे फंक्शंस में पढ़ने वाले हैं। सो इंडिया का जो है RBI क्या है? सेंट्रल बैंक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शंस, जो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या आएगा? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। तो एक सिंगल अथॉरिटी है जो नोट इशू कर सकती है। हमें पता है कि इसके अलावा कोई भी नोट इशू हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं कर सकता। अगर कोई नोट छाप रहा है इसके अलावा तो वो इलीगल है, राइट। सेकेंड पॉइंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं सारे किसके पास हैं? RBI के पास है। RBI के एज एन एजेंट भी वर्क करता है, इसके बिहाफ पे काम करना, एज अ बैंकर भी वर्क करता है, एज अ बैंक, ठीक है, एडवाइज़र भी वर्क करता है। तो गवर्नमेंट और RBI, वैसे तो ये अलग डिपार्टमेंट है उसका, RBI है ना, वो आ जाती है सुपरवाइजर, मतलब क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं RBI और गवर्नमेंट एक है, राइट। फिर है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, क्योंकि बैंकों का बैंक, बैंकर्स का बैंक वही अपेक्स बॉडी वाली आ गई। तो सारे बैंक्स का सुपरवाइजर कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक है। सुपरवाइज करेगा, टाइम टू टाइम चेक करेगा कि मेरे रूल्स रेगुलेशन पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रेजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रेजोर्ट मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक को किसी से कोई हेल्प नहीं मिलती और उसको नीड है तो लास्ट, आखिरी दरवाजा उसके पास किसका खुला है? सेंट्रल बैंक का। इजी। फिर आता है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज में जितनी भी डील होगी, जो भी डील करेगा वो किसके? सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे ही करेगा, सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी से ही कर पाएगा विद परमिशन, है ना। जो ये एजेंट्स बने हुए हैं, हमें कहीं घूमने जाना है, डॉलर में चेंज करना है, ये वो हम ले लेते हैं एजेंट्स वगैरह से या फिर बैंकिंग से, तो इनके पास राइट है, लाइसेंस है। वो कहाँ से मिला? सेंट्रल बैंक से मिला। तो सारे फॉरेन एक्सचेंज के साथ जितनी भी डील होती है उसका कस्टडियन कौन है? सारी रिक्वायरमेंट, मतलब सारे जो रिटर्न नोट्स हैं, मतलब अपने पास जो रखता है वो कौन है? सेंट्रल बैंक। फिर आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है कि जब एक बैंक का चेक दूसरे बैंक के बैंक में चला जाता है, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक है PNB में और किसी ने मुझे एक्सिस बैंक का क्या दे दिया? चेक दे दिया। अब मैं तो अपने अकाउंट में लगाऊंगी PNB में, ऑब्वियस सी बात है। तो PNB वाले एक्सिस बैंक का कैसे चेक को क्लियर करेंगे? क्योंकि दोनों का अकाउंट किसके पास है? RBI के पास है। ये बात समझ आई? तो दोनों किसके थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगे? RBI के थ्रू अपना जो है क्लियर कर लेंगे। बात समझ आई? और लास्ट में है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ ये टॉपिक हमने करना है जो लास्ट हमारा रह गया है, राइट। कंट्रोल क्रेडिट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आ जाए तो सेंट्रल बैंक, और क्रेडिट क्रिएशन ऑफ क्रेडिट आ जाए तो वो कमर्शियल बैंक। तो ये हमारे इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को कम कर देता है और डिफ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है थ्रू डिफरेंट रेट्स, इंटरेस्ट रेट के थ्रू, ठीक है। वो हम वैसे भी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक? देखो, सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस है वो ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वो आम जनता के साथ डील नहीं करता, वो बैंकिंग सिस्टम या गवर्नमेंट के साथ डील करता है। और फिर कमर्शियल बैंक आगे जनता के साथ डील करते हैं, है ना। सो सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है जो सारे बैंकों का बैंक है, सारे कमर्शियल बैंक इसी के अंडर वर्क करते हैं। ये कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेता है और उसी को लोन देता है और डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक। जबकि कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, उनको लोन देता है ना। रोल इन मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को, कंट्रोल करता है, जबकि कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट इन द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। रोल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सेंट्रल बैंक कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री, मतलब ये मैनेज फ्लोटिंग भी करता है एक्सचेंज रेट को, डोमेस्टिक करेंसी के एक्सचेंज रेट को एक लिमिट में रखने के लिए। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है?
कि जब एक लिमिट से बाहर हमारा फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है वो जा रहा होता है, उस टाइम पे ये बीच में इंटरफेयर करता है। ठीक है, ये हम जब फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर करेंगे उसमें पूरा टॉपिक आएगा। कमर्शियल बैंक कस्टडियन नहीं है फॉरेन एक्सचेंज का, हाँ ये डील जरूर करता है सेल परचेज में फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। करेंसी अथॉरिटी की अगर मैं बात करूँ, नॉट इशूइंग अथॉरिटी है, करेंसी अथॉरिटी है, कमर्शियल बैंक नॉट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। इसका मेन गोल है फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, लेकिन कमर्शियल बैंक हमेशा प्रॉफिट के लिए वर्क करेगा। ये बात समझ आई? तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका सेंट्रल बैंक का। सिर्फ एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, कंट्रोल वाला ही, जो मैंने आपको बताया, उसमें रेट्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.